ये जो यूसीसी की बात हो रही है, क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक अल्टरनेटिव है कि शादियों की गाइडलाइन हो जाए? तलाक का तो पहले से गाइडलाइन है, कंपनसेशन, अडॉप्शन वगैरह। क्योंकि जो हिंदू पक्ष है या सिख या ईसाई हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते दिख नहीं रहे हैं, सिवाय मुस्लिम पक्ष के। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मुस्लिम लॉ कहीं न कहीं उसके अंदर वो कोडिफ़ाइड नहीं है और मुस्लिम्स में कई बार इस तरह का कई लोग उसका गलत एडवांटेज भी लेते हैं। मुस्लिम्स के अंदर जैसे पॉलीगैमी है, मगर उनको कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि पॉलीगैमी किस तरह से जो आपने कहा, अल्टीमेटली तो दिख रहा है कि मुस्लिम पक्ष ही ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। कहीं न पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो अभी कहीं न कहीं मुस्लिम लॉ एज़ अ लॉ वो उसमें मौजूद नहीं है। युवक है जो दूसरी शादी करता है, जिसमें उसकी पहली पत्नी ने अनुमति दे दी। अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो वो लीगल है, लेकिन यदि यूसीसी में इसको बैन लगा दिया तो वो इलीगल है। इल्लीगल हो जाएगा। तो उस युवक के पास विकल्प क्या बचा? वो कौन से कानून को माने, मुस्लिम लॉ को माने या वो यूसीसी? हाँ, इस्लामिक धर्म में तो उसको सही माना गया। यदि आमिर खान जी ने भी अभी रिसेंटली शादी की, उन्होंने डिवोर्स दिया अपनी पहली वाइफ। मुस्लिम लॉ तो केंद्र से कवर्ड होता है। बेसिकली इसपे एक थोड़ा कंफ्यूजन भी 44 में लिखा है थ्रू आउट द यूसीसी शैल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो सिर्फ केंद्र सरकार ही उसको थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी उत्तर प्रदेश में भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं। हो सकता है ये एक उस तरह की भी एक पॉलिटिकल भी हो सकता है कोशिश हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिस कानून को एक बार पारित करके पूरे देश में एक साथ लागू कर सकती है, केंद्र वो ना करके राज्यों के माध्यम से फेजेस में करा रहा है ताकि हर इलेक्शन में उसका बेनिफिट लिया जा सके। मुझे लगता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन धार्मिक कहीं ना तुष्टिकरण कहीं की कर बात सकते कर रहे हैं हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो टाइमलाइन अगर अपन देखें, भाई ये चीज तो सरकारें पहले भी ला सकती थी, पर यूसीसी अब क्यों ला रही है सरकार? उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया अभी तक नहीं किया है। एक चीज और है कि क्या यूसीसी स्टेट में आ रहा है, उत्तराखंड में आया, गोवा में आया, मध्य प्रदेश में आया, तो जो मुस्लिम लॉ या मैरिज को जो लेके कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से ये नहीं कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के सब्जेक्ट पे अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? कोई एक सज्जन है वो उत्तर प्रदेश में निवास करता है जी। और एक महिला है वो मध्य प्रदेश की निवासी है। इस महिला की शादी वहां उत्तर प्रदेश में हो जाती है, जी। लड़की वाले वहां जाके करते हैं, वो पॉलीगैमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो इलीगल नहीं है। बिल्कुल और शादी के बाद वो वापस एमपी आके सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में लॉ उनको क्या राइट थी? यूसीसी के बाद भी तो यूपी में जाके शादी कर रहे हैं और फिर यहाँ के रहने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कहा जो 2 शादियां करेगा, जो ज्यादा करेगा वो यहाँ रह नहीं सकता। तो क्या कानूनन उसको रोक सकते हैं मुख्यमंत्री जी? जो आपने कहा कि फिर वो जाएगा दूसरे स्टेट में, चला जाएगा अपना शादी तो वहाँ की उसने, हाँ। वहाँ लीगल है वो। हाँ, और चूंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको अधिकार देता है शादी के बाद कहीं भी रहने का, बिल्कुल या बिल्कुल वैसे भी कहीं रहने का। बिल्कुल। स्टेट इसको अलग-अलग स्टेट्स लेकर आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर इसको यूनियन इसको प्रमोट मतलब उसको इनिशिएट करता यूनियन गवर्नमेंट, वो ज़्यादा प्रभावी होता। और क्या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहीं भी है, वो एक साथ इसको नहीं लाना चाहते? क्योंकि एक बार लाएंगे तो एक बार ये एडवांटेज लेके खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हर चुनाव पे यदि आपको बुलाना है तो ऐसा थोड़ा करके करना होगा। ये तो क्या ये धार्मिक तुष्टिकरण ज्यादा लग रहा है आपको, बजाय मुझे मुझे इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक देन एन एक्चुअल पॉलिटिकल। राजनीतिक ड्रामा है ये पूरा? एग्जैक्टली। लेकिन तलाक तो ट्रिपल तलाक से गवर्न होता है, तो वो मुद्दा तो अब खत्म हो बिल्कुल। गया, ऑल इंडिया एक साथ लागू बन हो चुका गया। अब ये अडॉप्शन की बात भी इसमें एक आई है कि हिंदुओं में तो जो अडॉप्शन होती है वो एक पॉलिसी के तहत होता है, लेकिन मुसलमानों में शायद वो लीगल गार्जियन नहीं होते, सिर्फ वो भरण पोषण देते हैं, ऐसा कुछ है। करेक्ट। इसको लेके क्या लगता है आपको? कि ये लॉ आएगा तो इससे कई लोग फायदा भी होगा, कई लोगों को हो सकता है कई लोगों को नुकसान भी हो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है कि यूसीसी ला रहे हैं तो उसको लीगल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है। जी जी। पर आप चूंकि वकील है, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मैं या कोई व्यक्ति है, पुरुष है, एक महिला के साथ एक घर में रह रहा है जी। 2 BHK है, दोनों है, वो रूम पार्टनर भी हो सकते हैं। करेक्ट। जरूरी नहीं कि वो लिव इन रिलेशनशिप। मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब हो रहे हैं, अब यूसीसी को लेके इतना प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, इससे प्रदेश को या देश को क्या सीधा सीधा लाभ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, निवेश की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, एक नागरिक होने के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से किया जा रहा है इस पे एक टाइमलाइन जो है इनकी, उस पे मैं सरकार की नीयत पे थोड़ा सा सवाल है।